मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा शुक्र है, एहसान है, उसका करम है कि उसने हमें और आपको रमज़ानुल मुबारक जैसा मुक़द्दस बाबरकत बाज़मत महीना अता फ़रमाया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से रमज़ानुल मुबारक के 24 अय्याम बख़ूबी गुज़र चुके हैं। आखिरी अशरा भी ख़त्म होने को है और ये आखिरी अशरा जो चल रहा है यानी जहन्नम से आज़ादी का अशरा, ये पूरे रमज़ानुल मुबारक का निचोड़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो मग़फ़िरतें बारिश की तरह बरस रही हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो बख्शिशें बारिश की तरह बरस रही हैं, रहमतें बरस रही हैं, बरकतें बरस रही हैं, वो अब ख़त्म होने को हैं। तो रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी जुमा है जिसको जुमातुल वदा कहा जाता है, या आम ज़बान में इसको कह लें कि अलविदा कहा जाता है। ये अलविदा रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है। इस जुमे की हैसियत क्या है? इस जुमे की वही हैसियत है जो पिछले 3 जुमों की थी, यानी रमज़ानुल मुबारक में जो 3 जुमे पिछले गुज़र चुके हैं, जो हैसियत उनकी थी वही हैसियत इस जुमे की है। ऐसा नहीं है कि ये अलविदा है, ये रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा है तो उसके अहकाम कुछ अलग होंगे, इसकी कोई फ़जीलत अलग से होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर जितने भी जुमे पड़ेंगे, जो फ़जीलत बाकी जुमों की है वही फ़जीलत इस जुमे की है। इस जुमे के लिए ख़ास तौर से इसको त्यौहार के तौर पर मनाना, जश्न के तौर पर मनाना, नए कपड़े सिलाने का एहतमाम करना या ख़ास इबादत का एहतमाम करना कुरान और हदीस से साबित नहीं है। एक इबादत जो लोगों में मशहूर है, ख़ास तौर से औरतों के अंदर मशहूर है कि अलविदा के दिन यानी जो आखिरी जुमा होता है उसमें ख़ास तौर से 4 रकात की एक इस तरीक़े से नमाज़ पढ़ी जाए कि इसमें फ़ला सूरतें पढ़ी जाएं और क़ज़ाए उमरी के नाम से वो नमाज़ अदा की जाए, तो जितनी भी नमाज़ें छुट्टी होंगी, जितनी भी नमाज़ें क़ज़ा होंगी वो माफ़ हो जाएंगी। कितनी बड़ी जहालत की बात है। अगर ऐसा ही है तो आप नमाज ही ना पढ़ें, ज़िंदगी भर नमाज ना पढ़ें, पूरा साल मस्जिद में आएँ, लेकिन हाँ जब आखिरी जुमा हो उसको आप 4 रकात इस नीयत से पढ़ लें कि हमारी ज़िंदगी भर की नमाज़ें सब माफ़ हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है। ये लोगों में न जाने कहाँ से बातें मशहूर हो जाती हैं। तो ये जुमा रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है। ये जुमातुल वदा हमें इसलिए अता किया गया है ताकि तुम्हारे अंदर एहसास पैदा हो कि अब रमज़ानुल मुबारक रुख़्सत होने वाला है, रमज़ानुल मुबारक हमसे जुदा होने वाला है। अल्लाह की जो रहमतें, बख्शिशें, मग़फ़िरतें जो आम हैं, इन दिनों के अंदर कुछ दिनों के बाद ये रहमतें हमसे चली जाएंगी, ये मग़फ़िरतें हमसे जुदा हो जाएंगी। अल्लाह का जो मेहमान आया है रमज़ान की शक्ल में, ये चंद दिनों के बाद हमारे पास से चला जाएगा। इसका हमें एहसास होना चाहिए, और जब यह एहसास होगा तो बाकी जो चंद दिन बचे हुए हैं उनको सही तरीक़े से गुजारने की तौफ़ीक होगी, क्योंकि बहुत मुक़द्दस लम्हात हैं। और आखिरी अशरा ख़ास तौर से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसा अज़ीम तोहफ़ा है और ऐसी अज़ीम नेमत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ान मुबारक के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल था कि जब आखिरी अशरा होता तो आप कमर कस लेते और इबादत में ज़्यादती फरमा देते, आपका चेहरे का रंग बदल जाता, मुतग़य्यर हो जाता, इस कदर आप इबादत में ज़्यादती फरमाते थे इन आखिरी अय्याम में, और आप एतकाफ़ भी फरमाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पूरे रमज़ान मुबारक में इफ्तार के वक्त 10 लाख आदमियों को माफ़ किया जाता है। 10 लाख आदमियों को, और वो ऐसे आदमी जो जहन्नम के मुस्तहिक बन चुके थे उनको जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाता है। और जब रमज़ान मुबारक का आखिरी दिन होता है तो यकुम रमज़ान से लेकर आखिरी दिन तक जितने लोगों को जहन्नम से आज़ाद किया गया था उन सब के बराबर सिर्फ़ एक दिन में आज़ाद किया जाता है। अल्लाहु अकबर! कितना बड़ा करम है अल्लाह तबारक व तआला का, कितने बड़े करीम हैं अल्लाह तबारक व तआला। आम मग़फ़िरत का ऐलान होता है, आम बख्शिश का ऐलान हो रहा है कि अगर कोई हो दुआ मांगने वाला तो उसकी दुआ कबूल कर ली जाए।
कोई हो तौबा करने वाला तो उसकी तौबा कबूल कर ली जाए, लेकिन हम तैयार हो जाएं बख्शिश के लिए, अल्लाह की रहमत को लूटने के लिए। ये जो अय्याम हैं अल्लाह की रहमत को लूटने के अय्याम हैं, अल्लाह की बख्शिश को लूटने के अय्याम हैं, अल्लाह की मग़फ़िरत को लूटने के अय्याम हैं कि अल्लाह की रहमत हम लूट लें, अल्लाह की बख्शिश हम लूट लें, अल्लाह की बरकत हम लूट लें। क्यों? इसलिए कि चंद दिन बचे हैं। हम चंद दिन की कद्र कर लें, न जाने हमें अगला रमज़ान मुबारक नसीब हो या ना नसीब हो। क्योंकि हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग थे, आपके साथ बहुत से ऐसे लोग थे जो गुज़श्ता रमज़ान में आपके साथ थे, आपके साथ तरावीह पढ़ते थे, आपके साथ रोज़े रखते थे, आपके साथ इफ्तारी करते थे, सहरी करते थे, इबादत में शरीक रहते थे, लेकिन ये रमज़ान मुबारक जब आया तो इससे पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो न जाने हमें अगला रमज़ान मुबारक नसीब हो या ना नसीब हो, इसलिए हम जितने दिन भी बचे हुए हैं इन अय्याम की कदर कर लें। जुमातुल वदा ये जायज़ा लेने का दिन है। हम अपने घर के अंदर झांकें, हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें कि हमारा रमज़ान कैसा गुज़रा है, हमारे रोज़े कैसे गुज़रे हैं, हमारी तरावी कैसी गुज़री हैं। अगर एहतमाम किया है, दिनों की कदर की है, रोज़े रखे हैं, तरावी पढ़ी है, इबादत की हैं, तिलावतें की हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगी है, गुनाहों पे शर्मिंदा हुए हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरे ही करम से ये सब हुआ है। अगर हम ये करेंगे तो लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह तबारक व तआला हमें मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाएंगे। और अगर हमने कदर नहीं की है तो अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें चंद दिन ये जो बचे हैं इनकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जो शख्स इन दिनों की कदर नहीं करता है, रमज़ान मुबारक की कदर नहीं करता है, उसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाई है। जिसने भी कदर नहीं की, जिसने भी इन अय्याम का लिहाज नहीं किया, रोज़ा नहीं रखा, तरावी नहीं पढ़ी, नमाजें नहीं अदा की, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की कोशिश नहीं की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स हलाक व बर्बाद हो जाए। हज़रत काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम सहाबा बैठे हुए थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिंबर के करीब आ जाओ। हम सब लोग मिंबर के करीब हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहले दर्जे पे कदम रखा तो फरमाया आमीन, जब दूसरे दर्जे पे कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन, जब तीसरे दर्जे पे कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। आप खुतबे से फारिग हुए, वो फरमाते हैं कि हमने पूछा या रसूल अल्लाह, आज से पहले हमने आपसे ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी जो आज सुनी है, क्या बात है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस वक्त जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि जिस शख्स को रमज़ान जैसा बाबरकत महीना मिल जाए और वो अपनी बख्शिश न करा पाए तो वो हलाक व बर्बाद हो जाए। तो मैंने कहा आमीन। और जब मैंने दूसरे दर्जे पे कदम रखा तो जिब्राईल अमीन ने कहा कि हलाक व बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका नाम नामी आए, आपका जिक्र मुबारक हो और आप पर दुरूद न भेजे। तो मैंने कहा आमीन। और जब तीसरे दर्जे पे कदम रखा तो जिब्राईल अमीन ने कहा कि हलाक व बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसको उसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए और वो उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर सके। तो मैंने कहा आमीन। तो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 बद्दुआएं दी हैं और तीनों बद्दुआओं पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाई है। अब ज़रा गौर करें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ क्यों कर कबूल नहीं होगी, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो जो बाकी अय्याम बचे हैं इन अय्याम की हम कदर कर लें, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कर लें, अल्लाह को मनाने की कोशिश कर लें कि या अल्लाह जैसे भी हमने रोज़े रखे हों, जैसे भी हमने तरावी पढ़ी हो, जैसे भी आपकी इबादत की हो, लेकिन हम तेरे बंदे हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा ले, इन इबादत को कबूल फरमा ले। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला को रहम आएगा, अल्लाह तबारक व तआला को तरस आएगा और अल्लाह तबारक व तआला हमारी बख्शिश फरमा देंगे। और ये अशरा तो है ही जहन्नम से आज़ादी का, ये अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। इसलिए इस अशरे के अंदर हम वो दुआएँ मांगें जिन दुआओं में जहन्नम से पनाह मांगी गई है। हम जहन्नम से हिफाजत की दुआ मांगें, अरबी में याद है तो अरबी में मांगें, अपनी ज़बान में याद है तो अपनी ज़बान में जहन्नम से आज़ादी की अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगें।
तो इस हदीस शरीफ के अंदर पहला तो वो शख्स है जिसने रमज़ान मुबारक की कदर ना की हो, कि रमज़ान मुबारक जैसा मुक़द्दस महीना आया हो और वो गुनाहों में गुजर गया हो, नाफरमानियों में गुजर गया हो। फिर कौन सा ऐसा वक्त आएगा, कौन सी ऐसी सूरत आएगी जिसमें बंदे की मग़फ़िरत होगी, उसकी बख्शिश होगी। और दूसरा फरमाया कि जिसके सामने आपका ज़िक्र खैर हो, आपका नाम नामी लिया जाए और आप पर दुरूद न भेजे। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जब किसी मजलिस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो पहली मर्तबा आपके ऊपर दुरूद पढ़ना वाजिब और ज़रूरी है। और तीसरे फरमाया कि जिसके सामने उसके वालिदैन या उनमें से एक कोई बुढ़ापे को पहुँच जाए और वो उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमा पाए तो वह हलाक व बर्बाद हो जाए। वालिदैन के ताल्लुक़ से बहुत सी रिवायात मौजूद हैं, बहुत सी रिवायात मौजूद हैं उनके हक़ की, कि उनकी खिदमत करना है अगरचे वो काफिर और मुशरिक हों। उनके सामने अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करना है, अपनी आवाज़ को उनके सामने ऊंची नहीं करना है, उनसे अदब के साथ पेश आना है, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में नरमी से उनके साथ पेश आना है। किसी काम में उनसे पहल नहीं करनी है, उनके हर जायज़ और हर मुबाह काम में उनकी इताअत और फरमाबरदारी करनी है। एक हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के बेहतरीन दरवाज़ों में से बेहतरीन दरवाज़ा बाप है। अब तेरा दिल चाहे तो उसकी हिफाजत कर ले और दिल चाहे तो उसको ज़ाया कर दे। इसी तरह एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह वालिदैन का हक़ क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तेरी जन्नत है या जहन्नम है, यानी उनकी रज़ामंदी जन्नत है, उनकी नाराज़गी जहन्नम है। अब ये इख्तियार है हम सबको कि हम उनको राज़ी करके जन्नत कमाना चाहते हैं या उनको नाराज़ करके जहन्नम कमाना चाहते हैं। तो ये जो अय्याम बचे हुए हैं, जो अय्याम बाकी हैं, हम इनकी कदर कर लें, हम इनकी कदर कर लें। और कदरदान अल्लाह तबारक व तआला को बहुत महबूब है। हम इसमें दुआओं का एहतमाम करें, तौबा इस्तग़फ़ार का एहतमाम करें। जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगता है वो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत महबूब होता है। जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो बंदा बहुत महबूब और पसंदीदा हुआ करता है। इसलिए हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी मांगें। हम कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बंदे की, हर मोमिन की दुआ कबूल होती है। हाँ, कबूलियत की शक्लें मुख्तलिफ हुआ करती हैं। फरमाया कि 3 तरीक़े से दुआ कबूल की जाती है। जब बंदा दुआ करता है, शर्त यह है कि क़ता रहमी की दुआ ना हो, किसी गुनाह की दुआ ना हो, उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। जब बंदा दुआ करता है या तो बेआईनी ही उसकी वही दुआ कबूल हो जाती है, जो उसने मांगा था वो चीज़ उसको मिल जाती है। या फरमाया कि उस दुआ के बदले में उसके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली थी, कोई हादसा आने वाला था, उस दुआ के नतीजे में वो हादसा टल जाता है, वो मुसीबत टल जाती है। और तीसरे फरमाया कि उसके लिए आखिरत में सवाब इकट्ठा कर लिया जाता है, ज़ख़ीरा इकट्ठा कर लिया जाता है। दूसरी हदीस से पता चलता है कि जब बंदा क़यामत में हाज़िर होगा और वह अपने नाम आमाल में सवाब के गट्ठर देखेगा, ज़ख़ीरा देखेगा, तो वो ताज्जुब करेगा कि ये सवाब कैसा है। तो उसको बताया जाएगा कि ये तुम्हारी वो दुआएं हैं जो दुनिया में तुम मांगा करते थे और वो कबूल नहीं हुई थी। आज उनका ज़ख़ीरा यहाँ मौजूद है, तो बंदा तमन्ना करेगा काश दुनिया में एक भी मेरी दुआ कोई कबूल ना हुई होती। सारे का सारा बदला, सारे का सारा ज़ख़ीरा यहीं क़यामत में हमें मिल जाता, मैदान महशर में मिल जाता। तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर दुआ कबूल फरमाता है। इसलिए हम दुआओं का भी एहतमाम करें। आखिरी पहर में तो हम सब उठते ही हैं सहरी खाने के लिए, उसमें हम तहज्जुद के कुछ रकातें पढ़ लिया करें, अल्लाह ताला से लौ लगा लिया करें, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तग़फ़ार कर लिया करें। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी पहर में एक मुनादी आवाज़ देता है, एक पुकारने वाला पुकारता है कि है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल कर ली जाए, है कोई अपना सवाल रखने वाला कि उसके सवाल को पूरा किया जाए, है कोई माफ़ी चाहने वाला कि उसकी माफ़ी को पूरा किया जाए, है कोई ऐसा और ऐसा मांगने वाला, ऐसा और ऐसा करने वाला कि उसकी तमन्नाओं को, उसकी आरजुओं को पूरा किया जाए। लेकिन दुआ के कबूल होने की शर्त यही है कि रिज़्क़ हलाल हो, रोज़ी हलाल हो, रोज़ी हराम ना हो, रिज़्क़ हराम ना हो। दुआ की कबूलियत के शराइत हैं, उनमें सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त यह है कि रिज़्क़ हलाल होना चाहिए, रोज़ी हलाल होना चाहिए। अगर रोज़ी हलाल नहीं है, रोज़ी हराम है, तो दुआ कबूल नहीं होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से लोग ऐसे हैं परेशान हाल, जो या रब या रब या रब करके दुआ करते हैं, लेकिन उनका पीना हराम है, उनका खाना हराम है, उनका लिबास हराम है, तो कहाँ से दुआ कबूल हो जाएगी?
तो ये जो दिन और ये अय्याम बचे हुए हैं इनकी हम कदर कर लें, मोहताजों का भी ख्याल रखें, गरीबों और मिस्किनों का भी ख्याल रखें। जिस तरीके से हम ईद के ऊपर अपने घर वालों के लिए इंतज़ामात करते हैं, उनकी खुशी में हम शामिल होते हैं, इसी तरह हम गरीबों की खुशी में शामिल हों, उनके लिए कुछ इंतज़ामात करें। अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा तरीक़ा हमें ज़कात का अता फ़रमाया है। गुज़श्ता जुमे को ज़कात के ऊपर मुफस्सल बयान हो चुका है। सदक़े फ़ित्र भी एक चीज़ है, ज़कात एक अलग चीज़ है, सदक़े फ़ित्र एक अलग चीज़ है। बहुत से हज़रात ये समझते हैं कि ज़कात और सदक़े फ़ित्र एक ही चीज़ है। तो ज़कात उसका एक निसाब मुकर्रर है। गुज़श्ता जुमे को बताया गया था कि 4 चीज़ें हैं, सोना, चांदी, माल तिजारत या नकदी रुपया हो, मुफस्सल बयान हुआ था। सदक़े फ़ित्र अदा करने में 5 चीज़ें हैं, सोना, चांदी, नकदी रुपया, माल तिजारत और ज़रूरत से ज़्यादा सामान। अगर इतना किसी के पास है तो उसके ऊपर सदक़े फ़ित्र है। ज़कात के अदा करने में साल का गुज़रना शर्त है, लेकिन सदक़े फ़ित्र के अदा करने में साल का गुज़रना शर्त नहीं है। तो सदक़े फ़ित्र भी हमें निकालना चाहिए। सदक़े फ़ित्र आम तौर से हम गेहूँ से निकालते हैं, जबकि अहादीस से पता चलता है कि 4 चीज़ें सदक़े फ़ित्र में निकाली जा सकती हैं। 4 चीज़ें अपनी अपनी हैसियत के एतबार से, अपनी अपनी इस्तिताअत के एतबार से, लेकिन हमने जो सबसे कम दर्जे का था उसको अपना लिया है। सबसे सस्ता गेहूं है, उसी के एतबार से हम 1.25 किलो या उसकी कीमत निकाल देते हैं, जबकि हदीस से पता चलता है कि खजूर से निकालना चाहिए, किशमिश से निकालना चाहिए, जौ से निकालना चाहिए। सबसे आखिरी नंबर पर गेहूं की कीमत आती है। गेहूं से तो आम लोगों के लिए है कि आम लोग हैं वो गेहूं से अदा कर दें, लेकिन जो मालदार हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नवाजा है, तो उनको चाहिए वो किशमिश से सदक़े फ़ित्र अदा करें, खजूर से सदक़े फ़ित्र अदा करें, जौ से सदक़े फ़ित्र अदा करें। गेहूं से तो उसकी मिक़दार आधा सा है, ये एक पैमाना है शरीयत का। आपके ग्रामों के एतबार से 1.25 किलो बनता है। 1.25 किलो गेहूँ दे दें या उसकी कीमत अदा कर दें। कीमत अदा करना ज़्यादा बेहतर है कि गरीब जिस काम में वो कीमत लगाना चाहेगा, खर्च करना चाहेगा, वो खर्च कर लेगा। और अगर खजूर और किशमिश और जौ से अदा करते हैं तो 3.5 किलो, 3.5 किलो एक आदमी की तरफ से। अब जितने भी अफराद हों उसी एतबार से आप निकाल दें। वालिद की जिम्मेदारी ये है कि अपनी तरफ से सदक़े फ़ित्र निकाले, अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सदक़े फ़ित्र निकाले। जो बालिग औलाद है वो अपनी तरफ से निकाले, लेकिन हाँ अगर वालिद निकालना चाहता है बालिग औलाद की तरफ से, नाबालिग औलाद की तरफ से, तो भी अदा हो जाएगी। या बालिग औलाद अगर अपने वालिदैन की तरफ से निकालना चाहता है तो भी सदक़े फ़ित्र अदा हो जाएगा। तो इस बात का आप हज़रात ख्याल रखें कि सिर्फ गेहूं से सदक़े फ़ित्र ना निकालें, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको जिस हैसियत का रखा है, जिस एतबार से उसको अल्लाह तबारक व तआला ने माल दौलत दिया है, उस एतबार से सदक़े फ़ित्र अदा करें। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे आमाल को कबूल फ़रमाए, हमारी नमाज़ों को कबूल फ़रमाए, हमारी तरावी को कबूल फ़रमाए। जो बाकी अय्याम, बाकी दिन बचे हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें उनकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।